रिलेशनशिप में सबसे बड़ा झूठ आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बस अपना 10 मिनट देना, जो मिनट चाहिए, ठीक है। अगर आप भी एक रिलेशनशिप में हो ना, तो आप भी ये जानना चाहते हो कि आपका पार्टनर आपसे झूठ तो नहीं बोल रहा है, तो बस ये 3 चीजें हमेशा याद रखना। तो बिना टाइम वेस्ट करे करते हैं जल्दी से वीडियो शुरू। तो नमस्कार, आप सभी का हार्ट टॉक्स में स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी लोग ठीक होंगे। अगर आप भी एक रिलेशनशिप में हो ना, तो बहुत लोगों के साथ आज भी बहुत बड़े बड़े स्कैम होते हैं, ठीक है। वो समझ ही नहीं पाते कि उनका पार्टनर उनसे इतना सारा झूठ बोलता है, ठीक है। सबसे पहला झूठ कि मैं बिजी हूँ, मेरे पास अभी तुमसे बात करने के लिए टाइम नहीं है। टाइम होता है और वो टाइम कल तक भी था, कल तक भी वो इंसान आपको टाइम देता था, देती थी। पर अब जाके चीजें खराब हो रही है। अब ना वो आपको टाइम दे रहा है ना टाइम दे रही है, क्योंकि अब कोई और है जिससे वो बातें कर रही है। कोई भी इतना बिजी नहीं होता भाई, अंबानी भी इतना बिजी नहीं है। अपनों के लिए ना हर किसी के पास टाइम है, हर किसी के पास टाइम है अपनों के लिए, पर उसके पास नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि कोई और है जिससे वो बातें करता है, बातें करती है। ये तो क्लियर है। पहला झूठ कि मैं बिजी हूं, ठीक है, पहला झूठ। दूसरा झूठ, जब भी आप उसको कॉल करते हो उसका कॉल बिजी रहता है, ठीक है। जब आप उसको ऑनलाइन रहती है, जब आप उसको टेक्स्ट करते हो, जब आप उससे पूछते हो कि मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं दे रहे हो, ठीक है, कॉल पिक क्यों नहीं कर रहे हो, तो आपको एक ही जवाब मिलता है कि अभी मैं थोड़ा काम कर रही हूँ, मैं थोड़ा काम कर रहा हूँ, ठीक है। अपने बॉस से बात कर रही हूँ, अपने चाचा से बात कर रही हूँ, अपनी नानी से बात कर रही हूँ, ऐसे करके आपको फंसाया जाता है। वो चाचा, ताऊ, बॉस, ये सब बोलना शुरू कर देती है, क्योंकि एकदम से चीजें जब चेंज होना शुरू हो जाती है। 3-4 साल से जब आप रिलेशनशिप में आते हो ना, तब तक चीजें सारी सही चलती है, ठीक है, आपके अकॉर्डिंग चलती है, ठीक है। टाइम भी देती है, टाइम भी देता है, पर अब जाके अब वो टाइम देना बंद कर देता है। अब आपके रिप्लाई घंटों घंटों में आते हैं, ठीक है। ऑनलाइन तो रहता है, पर आपके लिए उसके पास आपके लिए बिल्कुल टाइम नहीं होता, ठीक। आपके लिए उसके पास बिल्कुल टाइम नहीं होता, ठीक है। कल तक था, पर अब जाके चीजें खराब हो रही है। तो वो इसलिए है मेरे भाई, क्योंकि उस इंसान का इंटरेस्ट तुमसे टोटली खत्म हो चुका है। अब वो आपसे झूठ बोल रहा है, ठीक है। बिजी हूं तो आपसे झूठ बोल रही है, आपसे नजरें चुराना, आपको अपनी बातों में गुमराह करना, ठीक है। अगर आप किसी टॉपिक में उससे बात करो तो उसमें लड़ाई करना, ठीक है, उस बात को वहीं ख़त्म कर देना, ठीक है। जिसमें आपको पता है कि आपको कुछ चीज़ें पता है, चलिए उसके बारे में, वो चीज़ें में वो बात नहीं करेगा, ठीक है। वहाँ से टॉपिक बदल देगा, ठीक है। उसमें आपको गलत बनाना शुरू कर देगा, फिर आपकी लड़ाई होना शुरू हो जाएगी, और जिसमें गलत आप ही होंगे, और सबसे ज़्यादा हर्ट फिर आपको ही होगा। आप गलत नहीं होते, आपको गलत बनाया जाता है, ठीक है। आपको गलत बनाया जाता है, आपको नीचा दिखाया जाता है, ठीक है। आपको हट किया जाता है, दूसरों से कंपेयर किया जाता है। जब किसी इंसान का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, मन भर जाता है ना, तब वो यही सब बहाने देता है कि मैं बिजी हूँ, कोई नहीं है। तो वो आपको ऐसे मैनिपुलेट करते हैं, ऐसे अपनी बातों में फंसाते हैं, आपको जज करते हैं, और इसी से आप एंजाइटी डिप्रेशन में चले जाते हो। और इसी चक्कर से आपको समझ नहीं आता है कि ये इंसान झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। तो इसके लिए सबसे इजी ये है कि आप अपने रिलेशनशिप को काउंट करना, ठीक है। अगर 2-3 सालों से बहुत अच्छा चल रहा था और उसके बाद अब चीज़ें बदल रही है, तो डेफिनेटली कोई तो है आपके रिश्ते में, ठीक है। अब वो जो बिजी है, रात के 2-2, 3-3 बजे या 1-1 बजे, ठीक है, आपको मैसेज के रिप्लाई लेट आ रहे हैं, इससे एक बात तो क्लियर है कि अब कोई और है जिससे वो बातें करती है, ठीक है। कल तक आपके पास उसका सोशल मीडिया अकाउंट सब कुछ था, पर अब कुछ नहीं है, सबके पासवर्ड चेंज हो चुके हैं। तो ये सबसे बड़ा रेड फ्लैग है, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात, अगर कल तक आपके पास उसके सोशल मीडिया के अकाउंट आपके पास थे, अब सबके पासवर्ड चेंज हो चुके हैं, तो इससे एक बात तो क्लियर है कि कोई और आ चुका है आपके रिलेशनशिप में, ठीक है। जिससे वो बातें करती है, बातें करता है, ठीक है। उसके बाद चैट डिलीट कर देता है, चैट डिलीट कर देती है। और अगर कल तक आपकी सोशल मीडिया में साथ में फोटो डला करती थी, अब नहीं डलती, और जो थी भी वो भी डिलीट हो चुकी है किसी बहाने से। वो भी ये बहाना होगा कि यार मेरे रिलेटिव देख लेंगे, वो देख लेंगे। तो भाई वो इंसान आपके हाथ से निकल चुका है, ठीक है। वो निकल चुका है, आपके हाथ से निकल चुका है। अब कोई और है जिससे वो बातें करती है, बातें करता है, ठीक है, बातें करता है। अगर आपके साथ भी ये चीज़ें हो रही है, तो डेफिनेटली आपके रिलेशनशिप में
थर्ड पर्सन आ चुका है, ठीक है। और अगर आप इसको रिमूव करना चाहते हो तो पेज को फॉलो कर देना, या यूट्यूब पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर देना। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ कि थर्ड पर्सन को कैसे भगाएं नए रिलेशनशिप से। तो बहुत ईजी तरीके से निकाल पाओगे। पैनिक नहीं होना, ठीक है। अगर आपको चीज़ें पता चल चुकी है, पैनिक नहीं होना है, ठीक है। जितना हो सके एक बार उससे टॉक करो, प्यार से समझाओ, उससे बोलो ये चीज़ें गलत है, अगर तुम्हें ऐसे ही रहना है तो मुझे छोड़ दो, ठीक है। मैं अपनी लाइफ ऐसे बर्बाद नहीं करना चाहता। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अपनी लाइफ ऐसे बर्बाद मत करना, अपने वक्त को ऐसे ज़ाया मत होने देना। अगर वो तुम्हारा नहीं होना चाहता, नहीं होना चाहती, तो इस दलदल से निकलो और अपनी एक नई शुरुआत करो। नई शुरुआत कैसे करनी है ऑलरेडी मैं इसके ऊपर भी वीडियो बना चुका हूँ, आपको मेरे पेज में यूट्यूब पे मिल जाएगी, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और अगर फिर भी मन में कुछ सवाल है रिलेशनशिप से रिलेटेड, लाइफ से रिलेटेड, ये जो स्क्रीन में नंबर है वहाँ जाके अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी उसको सुनूंगा, उसको सॉल्व करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।